Good morning, student of class 4 and 5. Dear student, myself Poonam Singh, welcome in your English class. After 1 month, we are meeting. I hope you are doing very well. Dear student, today I am going to start a new chapter, the verb. This chapter is very important. This chapter is very important and the student of class 5 don't become confused कि मैम हमारी बुक से नहीं पढ़ा रही हैं, क्योंकि मैं ये जो चैप्टर है ये क्लास 4 का जो बुक है उससे पढ़ा रही हूँ। 4 की जो बुक है उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही लोअर से स्टार्ट है, जो आपके समझने में बहुत ही आसानी होगी और ऑलमोस्ट लगभग एक ही कंटेंट जो है वो दिया है 4 और 5 में, इसलिए मैंने 4 को ही चूज़ किया है ताकि 4 वाले जो बच्चे हैं उनको आसानी रहे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर नंबर 3 इन क्लास 5 बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट। Your first sentence is in book fire burns. Fire burns means होता है आग का जलना। burns means जलना। नेक्स्ट है सेकंड में देखिए डांस मीन्स डांस करना। स्विम मीन्स तैरना एंड रन्स मीन्स दौड़ना। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं एक्शन, जो हम कुछ करते हैं। तो वर्ब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, नाउ टाइम आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड यू आर स्टडी, आप पढ़ रहे हैं। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों वर्ब मीन्स एक्शन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है जो हम एक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, वो हमारा वर्ब कहलाता है। द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज़ वेरी सिंपल, ऑल डूइंग एंड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, या फिर एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। मीन्स जो भी हम काम करते हैं वो काम हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एक्शन वर्ब कहलाता है। क्लियर? ओके, तो वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स जब कुछ हम एक्शन करते हैं तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। नाउ लुक एग्जाम्पल नंबर 1, फायर बर्न्स। फायर बर्न मीन्स आग का जलना। आप देखिए, यू कैन सी पिक्चर नंबर 1, फायर बर्न्स, आग जल रही है। सेकेंड, द गर्ल्स डांस, जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो डांस कर रही हैं। ठीक है। थर्ड, फिश स्विम इन रिवर। फिश स्विम इन द रिवर, जो मछलियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? वो तालाब में तैर रही हैं। 4, जॉन रन्स। अब इसमें आप देखिए, बॉर्न, स्विम, डांस, रन, ये जो 4 वर्ड्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे आग क्या हो रही है? फायर जल रही है। द गर्ल्स डांस, लड़कियां डांस कर रही हैं। फिश क्या कर रही हैं? फिश स्विम कर रही हैं। और जो जॉन है वो क्या कर रहा है? वो रन कर रहा है। तो मतलब इसमें जो है सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो करना है यही आपका वर्ब कहलाता है। यही वर्ब आपका क्या कहलाता है? वर्ब। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं?
और विद एग्जाम्पल हमने इसको समझा। अब आगे मूव करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब के मेन 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड देन रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। कह रहा है कि आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद जो पेयर ऑफ सेंटेंस मीन्स कॉलम नंबर ए और बी में दिया है, आप उसे जो है अच्छे से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए। तो सबसे पहले आप देखिए, चलिए हम कॉलम नंबर 1 को टच करते हैं। द काउज ईट। ये देखिए जो काऊ है ये क्या कर रही है? ईट। क्या कर रही है? ये सभी खा रही हैं। द काउज ईट्स। काऊ ईट्स, ओके। निशा नॉक। निशा क्या कर रही है? नॉक कर रही है। क्लियर? द टेलर मेड। टेलर ने बनाया। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है। टेलर ने बनाया। हो रहा है? द काऊ ईट। गायें खाती हैं। निशा नॉक्स। निशा जो है दरवाजे को नॉक कर रही है। एंड थर्ड है द टेलर मेड। टेलर जो है उसने बनाया। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि इन सेंटेंसेस में अगर हम इन सेंटेंसेस को पढ़ें तो एक चीज़ आती है, क्वेश्चन बन के आ रहा है, द काऊ ईट बट व्हाट काऊ ईट्स। काऊ खाती तो है पर क्या? आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट। निशा नॉक। निशा नॉक करती, दरवाज़ा खटखटाती है। अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो निशा क्या खटखटाती है? आंसर आपका आ जाएगा डोर। द टेलर मेड। टेलर ने बनाया, लेकिन क्या बनाया? फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट टेलर मेड। टेलर ने क्या बनाया? क्लियर हो रहा है? तो ये आपके एग्जाम्पल है। अब देखिए हम कॉलम बी को पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा। हम सकर्मक क्रिया मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब को पहले देख लें, ठीक है। अब आ जाइए द काऊ ईट्स। द काऊ ईट्स, आंसर है द काऊ ईट्स, द काउज ईट ग्रास। गायें क्या खाती हैं? ग्रास नेचुरली। निशा नॉक द डोर। निशा ने क्या किया? नॉक्स द डोर। वो दरवाजे को खटखटाती है। निशा क्या कर रही है? दरवाजे को खटखटा रही है। द टेलर मेड शर्ट। टेलर ने क्या किया? टेलर ने शर्ट को मेड। टेलर ने शर्ट बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एक उठ रहा था व्हाट, तो वो जो व्हाट है उसका आंसर हमको कॉलम नंबर बी में मिल गया बी में। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉलम नंबर जो बी है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स कि जब हम कोई काम करते हैं, समझिए अच्छे से, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम का जो इफेक्ट है वो हमारी ऑब्जेक्ट मीन्स किसी न किसी चीज़ पे पड़ता है। मतलब जो मेन आपका एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईट, तो ईट का इफेक्ट किस पे आता है? ग्रास पे। खाती है लेकिन क्या? घास। नॉक्स मीन्स खटखटाना। क्या खटखटाना? द डोर। मेड बनाया। क्या बनाया? शर्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जो आपका मेन वर्ब होता है उसका जो इफेक्ट होता है, या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका जो मेन वर्ब है वो आपके ऑब्जेक्ट से क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसको आगे अभी हम और देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए,
द सेंटेंस ऑन द लेफ्ट और नॉट कंप्लीटेड। क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड में अभी कॉलम नंबर ए में जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट नहीं थे। वी वॉन्ट टू नो वॉट द काउज ईट, वॉट निशा नॉक, वॉट द टेलर मेड। वी वॉन्ट टू नो मीन्स हम जानना चाहते हैं कि गायों ने क्या खाया, निशा ने क्या खटखटाया और टेलर ने क्या बनाया। ठीक है। द वर्ब ईट, नॉक्स, मेड। द वर्ब्स eat, knocks, made must have some word or words put after each of them to make the meaning clear। मीन्स कि इन वर्ब के बाद, जैसे eat है, knocks है और made है, इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होता है, रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी जो मीनिंग, इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो क्लियर हो सके। द सेंटेंस, नेक्स्ट लाइन में देखिए, द सेंटेंसेस ऑन द राइट टेल अस what the cows eat, what Nisha knocks and what the tailor made। In other words, दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि words are added to the verb to complete their meaning। मीन्स जो मेन वर्ब होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे कि उस सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल निशा नॉक, निशा ने क्या किया, नॉक्स, दरवाज़ा खटखटाया। तो अब जब हम दरवाज़ा लगाएंगे साथ में, निशा नॉक्स द डोर, तब ये मीनिंग हमारी कंप्लीट होगी। हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि निशा ने क्या खटखटाया, तो निशा दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन सिर्फ हम जब ये कहें निशा नॉक्स, निशा खटखटाती है, लेकिन क्वेश्चन तुरंत बनेगा क्या। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्ड्स, वॉट डू द काउ ईट, ग्रास। देखिए फिर आ रहा है वही सेंटेंस कि गाय क्या खाती है, वॉट डू द काउ ईट, काउज ईट ग्रास। द वर्ड ग्रास इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ईट। कह सकते हैं कि जो ग्रास है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, द वर्ब ईट का। जो एक्शन वर्ब ईट है उसका ऑब्जेक्ट ग्रास है। ठीक इसी तरीके से निशा, वॉट डज निशा नॉक, द निशा, द वर्ड डोर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नॉक्स। जो डोर है वो क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, नॉक्स का। मीन्स इससे क्लियर हो रहा है कि निशा जो है दरवाज़ा खटखटाती है। वॉट डिड द टेलर मेड, टेलर ने क्या बनाया, वॉट डिड द टेलर मेड, शर्ट्स। आंसर आपको मिल गया, शर्ट। द वर्ड शर्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेड। अ वर्ब, लिसन केयरफुली, ये डिफिनेशन है। A verb that requires an object to complete its sense is called transitive verb। A verb that require, वह verb जिसको require means ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, अपनी मीनिंग को, सेंस को कंप्लीट करने के लिए, किसकी, एक ऑब्जेक्ट की, एन ऑब्जेक्ट की, तो वो आपका क्या कहलाता है, इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नाउ लुक, टाइप ऑफ सेकेंड वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स अकर्मक क्रिया। हिंदी में हम इसे पहले समझ लें कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है और जिसको कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तक हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा कि हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव वर्ब में आपको मेन वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में जस्ट क्या है, अपोजिट है। ट्रांजिटिव का अपोजिट इंट्रांजिटिव, सकर्मक अकर्मक। एग्जाम्पल देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मीशा वेप्ट, वीप का सेकेंड फॉर्म है वेप्ट। मीशा जो है वो क्या हो रही है, वो रोई। मीशा जो है वह रोई। तो इससे देखिए क्लियर हो रहा है ना। अब हमें यह नहीं पूछना है किसी से कि मीशा क्या करती है,
मिशा वेप्ट अपने आप में कंप्लीट हो जा रहा है, मिशा वेप्ट, मिशा रोई। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, सूरज चमकता है। द क्रूज फ्लाई, द क्रूज फ्लाई, जो क्रोज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उड़ते हैं। तो इन 3 सेंटेंसेस में आप देखिए कि आपको कहीं भी व्हाट जो क्वेश्चन था उसकी नीड नहीं है। आप इसकी मीनिंग समझिए। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। In these sentences, the verb do not require an object to complete the sentences. Means इन sentences में सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दे मेक कंप्लीट सेंस बाय themselves। themselves मीन्स वो अपने आप, उनका जो सेंस है वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि आई ईट्स, आई ईट, मैं खाती हूँ, ही ईट्स, वह खाता है। तो अपने आप में क्लियर हो रहा है ना कि वह खाता है, नेचुरली वह खाता है। अब इसमें आपको सेंटेंस अलग से कुछ रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंस कंप्लीट हो जा रहा है, वह खाता है, मैं खाती हूँ। दे मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ, सच वर्ब आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन देखिए, a verb that does not require an object but make good sense by itself is called an intransitive verb। कह रहा है कि वह वर्ब या एक वर्ब जिसको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका अपने आप में जो सेंस है वो अच्छा होता है, क्लियर होता है, वो अपने आप में उनका सेंस इटसेल्फ मीन्स अपने आप में उनका जो सेंस है वो क्लियर हो रहा है, तो इसलिए उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे जो वर्ब होते हैं वह आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यू कैन सी पिक्चर, देखिए, टीचर स्कोल्ड्स, टीचर डांटती है। द लेडी स्माइल, द लेडी स्माइल्स, ये जो लेडी है वो स्माइल कर रही है। दे वॉक, ये जो इस फिगर में आप देखिए, तो ये थर्ड पिक्चर में देखिए, दे वॉक्स या दे रन, ये दौड़ते हैं। ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन स्टैंड्स, जो ओल्ड मैन है वो खड़ा है। तो अपने आप में ये सेंटेंसेस पिक्चर देखने के बाद अपने आप में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो पिक्चर है उनकी मीनिंग क्लियर हो रही है। टीचर्स डांटती हैं, टीचर जो है बच्चों को डांट रही हैं। जो लेडी है वो स्माइल हंस रही है। जो ये हैं दोनों पिक्चर, जो बॉयज़ हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं या फिर वो टहल रहे हैं, और ये जो ओल्ड मैन है ये स्टैंड है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं। द टीचर्स बिकेम एंग्री, जो टीचर्स है वो गुस्सा होती है। रीता सीम्स हैप्पी, जो रीता है हमने आपको बिना देखे ही बताया था, अब ये सेंटेंस है। रीता सीम्स हैप्पी, जो रीता है वो क्या है, वो दिखने, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, रीता कैसी दिख रही है, हैप्पी, खुश हो रही है। द चिल्ड्रन लुक हेल्दी, या फिर दे रन। द ओल्ड मैन इज़ टायर्ड, जो ओल्ड मैन है वह क्या है, थका हुआ है। तो इन सेंटेंसेस में क्लियर हो रहा है कि ये मीनिंग अपने आप में क्लियर है, इनके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने वर्ब पढ़ा, वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी। आफ्टर दैट टाइप ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा। टुडे योर होमवर्क इज़, आज आपका होमवर्क है, यू विल राइट वर्ब डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। आप वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। एक्शन वर्ड आर कॉल वर्ब्स, कोई ज़रूरी नहीं कि बुक से ही लिखें। विद एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दिए हैं आप इसको लिख सकते हैं, या फिर अपने मन से भी कोई भी एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल राइट काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब लिखेंगे।
उसमें आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ काइंड्स। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है एंड आफ्टर दैट इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल। आप इसमें से कोई भी एग्जांपल पिकअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट on next day. Till then, take care. Have a nice day.